हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 mantras which will help you to clear PPT or picture perception and description test, which is the second of the screening test in SSB interview। चलिए देखते हैं ये 5 मंत्र क्या है। The first mantra is to observe the picture carefully। बहुत बच्चे या कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब उनको पीपीटी में पिक्चर शो किया जाता है तो वो हड़बड़ी में सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए पिक्चर देखना और लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं करना है। You have to look at the picture for the entire 30 seconds. Observe the minute details. For example, what is the background of the picture? How many characters are there? What are they wearing? What are their facial expressions? What are their hand gestures? इससे आपको अपना स्टोरी बनाने में और लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Because remember, after 30 seconds, the screen will be blank and you will be given 4 minutes to write the story. You will not get to see the picture again. So do not miss this chance at all. The second mantra, which will help you to crack PPT in SSB, is to make a blueprint in mind. अगेन बहुत कैंडिडेट्स जो गलती करते हैं वो है कि लिखने के टाइम पे सोचते या सोचते सोचते स्टोरी लिखने लगते हैं। नाउ प्लीज डू नॉट डू दिस, क्योंकि क्या होगा अगर आप ये करोगे, कुछ देर बाद आपको रियलाइज होगा कि स्टोरी अच्छा नहीं बना। इससे अच्छा मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, तो आप क्या करोगे, स्टोरी को बैठ के काटोगे। देन यू विल राइट अनदर स्टोरी। नाउ इफ यू आर कटिंग द स्टोरी एंड राइटिंग अनदर वन, this is not taken a very positive manner in SSB, because it will be showcasing your confused state of mind or your underconfidence. So do not do that. जब 30 seconds के बाद आपको 4 मिनट टाइम मिलेगा स्टोरी लिखने के लिए, in that 4 minutes, for the first 30 seconds, close your eyes and think what story you are going to write. Who will be the main character? What will be his or her age or occupation? What should be the background of your story? main action क्या होगा? क्या steps डालोगे आप अपने हीरोज के लिए? और लास्ट में आउटकम या कंक्लूजन क्या होगा? एक बार सोचने के बाद ही आपको उसके बाद ही स्टोरी लिखना है। ओके, Next, third mantra to clear PPT in SSB is to keep it short with a flow intact. स्टोरी ज्यादा लंबा नहीं करना है, अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तो आपका लिंक मिसिंग हो जाएगा। नहीं तो फ्लो एंड द लिंक शुड नॉट बी मिसिंग इन योर स्टोरी। स्टोरी ऑल्सो आपको ऐसे लिखना है जिसको पढ़ के आप पिक्चर के साथ रिलेट कर पाओ। डू नॉट राइट अ स्टोरी विच इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द पिक्चर। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट यू आर राइटिंग इट इन शॉर्ट। 2 से 3 लाइन का, आई मीन 1 to 2 लाइन्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, 1 to 2 लाइन्स का कंक्लूजन होना चाहिए। बीच में जो 6 to 8 लाइन्स रहेंगे वो आपको डेडिकेट करना है स्टोरी के मेन पार्ट, मेन एक्शंस पे। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं 10 लाइन वाला या 10 सेंटेंसेस का रूल, देन यू विल बी सीइंग दैट यू हैव रिटन द स्टोरी इन अ वेरी गुड एंड एन इफेक्टिव मैनर। The next fourth mantra that you have to remember is it's not an English writing competition. It's a psychology test. Because आपकी स्टोरी पढ़ के एसेसर्स को समझ में आएगा कि जो स्टोरी में आपने लिखा है वो आप एक्चुअल में करोगे। प्लीज रिमेंबर दैट द मेन कैरेक्टर और द हीरो ऑफ द स्टोरी इज यू। तो स्टोरी में ये नहीं मैटर करेगा कि आप कितने अच्छे इंग्लिश में लिख रहे हो, कितने अच्छे वोकैबुलरी या अच्छे वर्ड्स आप यूज कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल इंग्लिश में शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना है, जितना शॉर्टली पॉसिबल उतना। प्लीज डू नॉट थिंक कि इंग्लिश ग्रामर का मेरा एरर हो रहा है, अगर कोई ग्रामर प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा। कोई आपका ग्रामर वहां चेक नहीं करेगा। The psychologist or the assessor will only give relevance to what your main character is doing and what he or she are taking the steps to solve a problem or to overcome a problem or to do something. Okay, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स के एक्शंस के थ्रू ही आपके क्वालिटीज को वो असेस करेंगे। दैट्स इट। सो डू नॉट थिंक कि मेरा इंग्लिश खराब हो गया है, मेरा ग्रामर खराब हो गया तो मैं क्या करूं। डू नॉट फील वरीड अबाउट दैट। ओके, the last and but not the least mantra, the fifth mantra that you will take on, or that you will take help of to clear PPT, is don't fight while discussing. This is very important. जब discussion होगा आपको याद करना, it's a very healthy discussion. You have to discuss like human beings. So do not fight on a certain issue. Do not speak rudely to any member there. आपको हेल्दीली बैठ के सिविलाइज्ड मैनर के साथ पोलाइटली अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ चीजों को डिस्कस करना है। सबको चांस देना है। ऐसा नहीं कि आपको चांस मिला है तो आप 5 मिनट तक बोलते जाओगे, किसी और को बोलने का मौका नहीं दोगे। बिल्कुल नहीं। आपको अपना पॉइंट भी रखना है, बाकी लोगों का भी सुनना है। एंड डोंट मेक इट अ फिश मार्केट। अगर फिश मार्केट सिचुएशन हो भी रहा है तो वहां आपको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
tips है, mantras है, 5 mantras that will help you ultimately to clear the PPDT in SSB interview and will help you to get screened in your next SSB. So utilize these mantras and you will surely get the screened in the SSB. If you want to prepare for your upcoming SSB interview like this, make sure that you are getting yourself enrolled into our SSB interview online course. जिसके थ्रू आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने का भी आपको चांस मिलेगा. इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है. सो डाउनलोड एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप टुडे एंड यूज द कोड warrior10 while getting enrolled into the course so that you get 10% off on it. That was it from my side. I'll hope to see you very soon. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.